देखिए फिर से ना थोड़ा सा देख लेते हैं। आज सेकेंड चैप्टर आपका जो है 2 नंबर है क्या, उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। अब उसने कहा था नहीं, इसका जो सही, अब पढ़िएगा इसको, कहानी की पढ़ेंगे ना, स्टोरी है आपका, जिसको पढ़ेंगे तो सही इसका जो होना चाहिए क्या, उसने कहा था नहीं, उसने कही थी। क्या कही थी, थोड़ा सा हम स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, उसने कहा था नहीं, क्या उसने कही थी। इसकी ना, इसको पढ़ने के बाद पूरा स्टोरी जब बताएंगे तब पता चला था क्या कही थी, लेकिन इसने इसमें मेन क्या दिया, उसने कहा था। अब देखिए आप गौर से देखिएगा, इसका जो मेन क्या, जो शीर्षक क्या होना चाहिए, उसने कहा था कि उसने कही थी। अब देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको लिखा किसने है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किससे लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। याद कर लेंगे इसको। और इनका जो जन्म स्थान था जयपुर के राजस्थान में था। फिर इनका जो मूल निवास था गुलेर, इनका नाम है, देखिए गुलेरी नाम है तो याद रखिए गुलेर। इनका जो है गुलेर नामक जो है स्थान पर ग्राम था, कांगड़ा जिला और हिमाचल प्रदेश। इनका जो मांझे में गाँव था, जन्म स्थान मांझे भी था, याद रखिएगा। पिता का नाम था क्या, शिवराम। पिता का नाम क्या था, शिव भी थे और राम भी थे। बचपन में इनकी जो है शिक्षा देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा गौर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना खास नहीं है। अब देखिए 1916 में क्या था ना, जो मेन इंपॉर्टेंट है वही चीज़ है ना, एग्जाम के लेवल से हम बता रहे हैं, गौर से देखिएगा इसको। अब देखिए अंतिम है ना, ये जो 1916 में क्या संस्कृत के विभाग अध्यक्ष बनते हैं, कहाँ पे, जयपुर भवन के अध्यक्ष ना, उन हम बता रहे हैं 1916 में मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बनारस के जो है BHU नाम सुने होंगे। ठीक है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ के जो है कार्यवाहक बनाए जाते हैं। इनको जो मदन मोहन मालवीय जो क्या करते जानते हैं, जो बहुत आचार्य थे तो इनको बुलाते हैं क्या, BHU में। अब देखिए जो समालोचक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जो याद रखिएगा, प्रचारिणी पत्रिका, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका और समालोचक, याद रखिए संपादन, समालोचक और काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। उसके बाद जो कहानियाँ क्या क्या था, 3 कहानी इनकी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट 3 कहानियाँ, जो सुखमय जीवन, बुद्धू काटा और क्या, उसने कहा था। 3 ही कहानियाँ हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू काटा, सुखमय जीवन, बुद्धू काटा और क्या, उसने कहा था। सुखमय जीवन और बुद्धू काटा 1911 में जो प्रकाशित हुआ था, और उसने कहा था 1915 में हुआ था। अब देखिए कुछ इनके जो है क्या, इसको जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। कछुआ धर्म, मारेशी मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, हिंद संस्कृत की टिपकारी, दीवाना प्रिय आदि जो प्रमुख निबंध थे। ठीक है, और इनके अतिरिक्त जो अनुवादों की बाढ़ जो है, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा, ये जो देख लीजिएगा इसको। देखिए मेन अंग्रेजी में ये पोएम बाय भाषी पूछ सकता है। अंग्रेजी में क्या था, पोएम भाषा और एक कमेंट्री ऑन वात्स्यायंस कामसूत्र, और फिर दी लिटरेरी और क्या, क्रिटिज्म आदि निबंध थे। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार, मेन है ना, ये इसको याद रखिए, पोएम बाय भास। अब देखिए कौन जो कि कवि थे, तो गुलेरी जो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी थे, 20वीं सदी, पूछ देगा आपको कौन सदी के कवि थे, सती नहीं है ना, कौन सदी के थे, 20वीं सदी के कवि थे। और जो ये हिंदी के भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, और है ना ये जो भाषाओं के क्या थे, प्रकांड विद्वान थे। तीनों भाषाओं के जो बहुत है ना प्रचंड है ना, बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, अब आगे चलते थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इस वर्ड में याद रखिएगा, ये जो तेरी है ना, ये वर्ड बहुत फेमस है, इसमें पूछ सकता है। ठीक है, तेरी जो कुड़माई मतलब जो हो गई है, ये बार बार जो इसमें का मेन जो एक्टर है, कहानी सुनाएंगे, जो बहुत लव स्टोरी है, क्या क्या है बताएंगे आगे। देखिए तेरी कुड़माई हो गई है, कुड़माई का ना, कुड़माई का मतलब होता है मंगनी, एंगेजमेंट है ना, क्या कह सकते हैं इसको, सगाई कह सकते हैं, छेका कह सकते हैं। तो लड़की बार बार बोलती है ना, लड़का पूछता है तेरी जो क्या कुड़माई हो गई है, तो क्या बोलता है, धत धत कहकर जो है भग जाती है। ठीक है, इसको धत और वर्ड याद रखिएगा, क्या बोलती है लड़की, क्या बोलती है, धत। चलिए थोड़ा सा स्टोरी समझ लेते हैं, है ना। उसने कहा था, बहुत मज़ेदार है, उसने कहा था ये जो कहानी है। देखिए इसमें जो है सबसे पहले तो क्या, लव है। ठीक है, प्यार भी है, लव के बाद क्या हो रहा है, ब्रेकअप भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है इसमें देश भक्ति भी बताया गया है, प्रेम भी बताया है, इसमें जो है ट्रेजेडी भी बताया गया है, देशभक्ति भी बताया गया है, और जो इसमें मारधार जैसे मूवी में होता है वैसे भी है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल पूरा जो है समझ लीजिए जैसे नाटक कहानी जैसे होता है, फिल्म होता है वैसे इस पर मूवी भी निकला है। उसने कहा था, और लेकिन इसका रियल जो क्या होना चाहिए, उसने कहा था नहीं, उसने
कही थी। थोड़ा सा बताते हैं, मात्र जब 2-4 मिनट समय दीजिए, आपको पता चल जाएगा जो उसने कहा था होना चाहिए कि उसने कही थी होनी चाहिए। गौर से देखेंगे। देखिए जो उसने कहा था, इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है, मैंने सब इसके कवि के बारे में तो बता दिया है, ठीक है। अब देखिए जो एक क्या होता है इसमें, दो एक है ना, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। मेन एक्टर क्या है? एक लड़का है और लड़की क्या है? हीरोइन है, ठीक है। ये जो हीरो होता है 12 साल का हीरो होता है, क्या 8 साल की हीरोइन होती है। गौर से देखना, यही जो है मेन है। तो क्या करता है लड़का जो खाने बैठता है, ठीक है, लड़का खाने बैठता है, तो इसकी जो माँ है, किसकी माँ? लड़का की जो माँ है, इसको क्या देते हैं ना, इसकी जो माँ देती है गुड़, और गुड़ समझते हैं ना, डेट मीन्स मीठा, मीठा और रोटी देती है, ठीक है। किसको? लड़का को खाने के लिए। कहती है माँ जो है इसमें कुछ है ना पैसे दो, ऐसे नहीं खाएंगे, दही वही कुछ लेके आते हैं। पैसा लेता और भागे भागे कहाँ चल जाता? अमृतसर के। देखिए ये आया है, ठीक है, मामा यहाँ, ठीक है, ये भी आया मामा यहाँ, ठीक है। तो मामा यहाँ आया हुआ होता है अमृतसर। कहाँ पे? अमृतसर। तो अमृतसर में क्या बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत है ना, जो मेला की तरह। तो क्या करता है जो पैसे लेकर जो है यहीं चाराना के आसपास में, जो क्या करता है जो पैसे लेके जाता है और लेके कहाँ जाता है? दुकान में जाता है। तो लड़का जो क्या करता है ना, लड़का भी पहुँचता है उसी टाइम और लड़की भी पहुँच जाती है, इंटी मारती है, जैसे फिल्म में होता है। तो लड़का लड़की दोनों इंटी मारती है। तो लड़का कहता है पहले दही हमको चाहिए, लड़की कहती है पहले दही हमको चाहिए। अब वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा नुक झुक हो जाता है, फिर दोनों दही लेकर फिर चलने लगते हैं। रास्ते में आते हैं दही लेकर, तब तक रास्ते में जैसे ही आते हैं तो देखिए एक सेठ होता है, वो क्या करता है, जैसे पहले के लोग, ये जो 1915 की कहानी है उसके ना, तो पहले के लोग क्या होता है, टांगा जो सेठ होते थे टांगा पर चलते थे, टांगा घोड़ा पे। तो टांगा ऐसे जा रहा होता था, लोग टांगा चलता था तो पहले जो है ना बचाते नहीं थे, ठीक है। तो क्या होता है, जो है टांगा जा रहा था, तब तक बीच में लड़की 8 साल की जो लड़की है, मैंने इससे जो हीरोइन का रोल अदा की है, ये क्या करती है जो है सामने है ना, ये जो घोड़े की टमटम टांगा रहता है उसके सामने आ जाता है, टंगे के क्या आ जाता है सामने। अब लड़का फ़ौरन देखता है, मतलब है ना इसका नज़र जाता है और तुरंत क्या करता है, जैसे ही है ना इस लड़की को जैसे सामने तुरंत बचा, जैसे हीरो मेन समय पे जो है ना, जैसे फिल्म में हीरो एंट्री मारता है ना, वैसे ही एंट्री मारता है और क्या करता है, लड़की को बचा लेता है और खुद क्या हो जाता है, चोटिल हो जाता है। जैसे फिल्म में कैसे होता है, चोटिल हो जाता है तब ना प्रेम होगा। अब जैसे क्या होता है, चोटिल हो जाता है कौन? लड़का। अब जैसे लड़की क्या करती है, इसका जो कुछ मलहम पट्टी करती है और इसको जो है मतलब थैंक्स ही बोलती है, मतलब इसको जो है ना मतलब जान बचाई है, और उसके प्रति दिल में क्या हो जाता है, एक जगह बन जाता है। गौर से देखेंगे, जब किसी का जो अजनबी को है ना, अजनबी के लिए दिल में जगह होता है क्या? नहीं। जब तक आपके लिए कुछ कोई करता नहीं है तब तक दिल में जगह नहीं बनता। तो इस है ना, इस लड़के के लिए क्या, इस लड़की के दिल में क्या हो जाता है, जो 8 साल की लड़की है इसके दिल में क्या हो जाता है, जगह बन जाता है और थोड़ा सा जो क्या होता है बातचीत होने लगता है। तो लड़का, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लड़का पूछता है क्या लड़की से, लड़का क्या पूछता है लड़की से, जी आपकी क्या हो गई है ना, मैंने बताया था इसके पहले, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी क्या हो गई है, कुड़माई हो गई है। कुड़माई का मतलब देखिए क्या होता है, लड़का किससे पूछता है, लड़की से, जी क्या हो गई आपकी, कुड़माई हो गई है। कुड़माई का मतलब क्या हो गई है, मतलब जो छेका जो कहते हैं, तिलक कहिए, ठीक है, सगाई कहिए। लड़की से पूछती है 8 साल की लड़की से कि है ना तुम्हारी क्या हो गई है, कुड़माई हो गई है, तो है ना, तो लड़की क्या करती है, धत और शर्मा के क्या करती है, चली जाती है, ठीक है। तो समझ लीजिए क्या होता है, जब धत कर दी तो क्या हो जाता है, बीच में दोनों में थोड़ा सा प्रेम आ जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, लड़का लड़की जो मिलना चालू कर देती है। फिर क्या दिन में ऐसे प्रेम बढ़ते बढ़ते इन लोगों में प्रेम बढ़ जाता है और कुछ दिन बाद क्या होता है, लड़की अपने घर चले जाती है और वहाँ पे जाने बस अब लड़का क्या होता है, अकेले है, उसकी याद में जैसे गाना सुने ना, याद 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 रह जाती है, तो ये सिर्फ याद करते रह जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बार क्या बड़ा हो जाता है लड़का, ये लड़का क्या करता है, ताश खेलते रहता है, कुछ बदमाशी करता है। तो एक बार क्या होता है, जुआ खेल के आता है, उसमें पैसे जीतता है, माँ के पास आता है। तो माँ के पास आता है तो माँ कहता है जो बेटा और ना, कहता है माँ तुम्हारे लिए देखो कुछ लाए हैं। तो माँ कहती है तुम कहाँ से लाया, तुम तो कमा नहीं रहे हो, कुछ शॉल और कुछ करके लेके आया है, ठीक है। तो कह रहे बेटा तुम तो जुआ तो नहीं खेलते हो, तो कसम खिलाता है सच में जुआ खेलता है, उसी समय कसम खिलाता है आज के बाद ऐसे काम नहीं करोगे, ठीक है। तो उस समय से वो क्या करता है, दोस्तों के साथ रहता है लेकिन गलत काम नहीं करता है। एक बार की बात क्या, जो बड़ा हो जाता है 18 वर्ष की तकरीबन हो जाता है, अब देखिए
12 साल का लड़का कितना हो जाता है, 18 वर्ष का। तब तक मंदिर में क्या होता है, मंदिर में सुनिए गौर से, मंदिर में क्या होता है, वो जाता है मंदिर में, जाते वक्त क्या करता है, तो जैसे ही मंदिर में जाता है वो क्या होता है, उसका दोस्त जो है जूता चोरी कर लेता है। देखिए इतनी जो मैं जो बता रहा हूँ इतनी कहानी किताब में नहीं मिलने वाली है, पूरा डीपली में बता रहा हूँ, ठीक है, संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पूरा रियल इसका स्टोरी बता रहा है। तो क्या करता है जो है, जूता इसका दोस्त चुरा लेता है, और चुराने के उपरांत क्या करता है, लोग उसको है ना, ये क्या करता है, फिर जूता उसे लाकर फिर रखने आता है, तो लोग कहता है जो ना जूता खोलने लगता है जो है ना, ये मेरा जूता चुरा के ले गया, हल्ला कर देता है। तब तक लड़की क्या करती है, जो लड़की जो 8 साल की लड़की बड़ी हो चुकी है, वो देखता है क्या जो अब, ठीक है, जो लड़की बड़ी हो चुकी है, देखता है क्या है, जो ये तो आदमी क्या है चोरी करने लगा, उसका भी एक चप्पल क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है, ठीक है। तो देखता है क्या तो चोरी नहीं है, तो उस लड़की क्या करती है, पहचान, लड़का भी पहचान जाता है, ठीक है। तो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उसके बाद वह मैटर सब सुलझ जाता है, और लड़का जो फिर उससे बातचीत होने लगता है, फिर वो पूछती है, बातचीत धीरे धीरे जो होने लगता है, जो कहाँ चले गए, क्या पुरानी जो बातें, फिर कहती है तुम्हारी क्या हो गई, बार बार पूछता है कुड़माई हो गई, तो फिर कहती है धत, और फिर शर्मा के फिर क्या करती है, चली जाती है। कौन, लड़की शर्मा के चली जाती है। अब देखिए क्या होता है, अब सोचता है क्या है, ये अपने माँ के पास आता है, फिर वो मिलना जुलना चालू कर देता है, फिर अपने माँ के पास आता है, सोचता है अब शादी, अब तो बड़ा हो गया ना, सोचता है शादी कर लो। तो माँ से कहता है, माँ जो है मैं क्या करूँगा, मैं शादी करना चाहता हूँ, जो तुम कह रही थी ना बहू के लिए, तो देखो बहू तुम्हारे लिए ढूंढ ली, जैसे मूवी में होता है। तो बहू ढूंढने के लिए क्या करता है, अब इसकी माँ करती है, इसकी माँ जो है सेठ के पास जाता है, ठीक है, जाता है इसकी जो है ना, इसके घर जाता है, सेठ के पास, इसका सेठ रहता है, वो धनी मनी रहते हैं, जैसे फिल्म में होता है ना, लड़की वाले धनी, लड़का वाला गरीब, ठीक है। तो वैसे ही देखिए पूरा जो इसमें मूवी भी निकला है, ठीक है, उसने कहा था। तो क्या होता है, जो इसकी जो माँ जो होता है, लड़का का माँ क्या करता है, शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है, तो क्या करता है, इसको जी माँ को बहुत बेइज्जत करता है उसके घर वाले सेठ का ना, कहता है तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कैसे आ गया, ठीक है, अब तुम्हारा बेटा लोफर ऐसे वैसे, तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आ गया, अब बहुत उसको बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देता है। और वहाँ पे क्या, इसकी माँ जो आती है फिर कहाँ घर, तो बेटा कहता है क्या, जो बेटा तुम है ना, मैं जानता हूँ तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे गाँव यहाँ पे गाँव वाले क्या कहते हैं, तुमको लोफर मानते ऐसे मानते, तुम कुछ करते नहीं हो, कैसे शादी हो सकती है। और वो क्या करते, शादी के लिए कहाँ चल जाता है, वो सेना ज्वाइन कर लेता है, सोचता है मैं कुछ करूं। तो क्या करता है, सेना ज्वाइन करता है जो है, सिख बटालियन कुछ करके, SS-77 जो उसका राइफल नंबर्स होता है, ठीक है, राइफल 77। तो क्या करता है 77 में ज्वाइन कर लेता है, ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे सब बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ज्वाइन कर लेता है, बस 2 मिनट और। तो क्या करता है, वो हवलदार के पद पे होता है, ठीक है, और तो वो क्या करता है, वहाँ ज्वाइन करता है, फिर उसकी ट्रेनिंग होता है, तो हीरो है तो जहाँ रहेगा हंसा खिला के रहेगा। तो वो वहाँ इससे क्या करता है, जहाँ ट्रेनिंग हो रही है, जितने सारे उनके दोस्त हैं सब क्या हंसी खुशी रह रहे हैं। फिर वह ट्रेनिंग के बाद कहाँ आता है, घर। तो घर पे देखता है क्या, उसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद देखता है क्या, जैसे ही पता चलता है शादी हो चुकी है, और लौट के फिर कहाँ आया था 21 दिन की छुट्टी के लिए, फिर लौट के कहाँ चला जाता है, लौट के चल जाता है कहाँ, लौट के चल जाता है फिर जहाँ मतलब ट्रेनिंग में 2 दिन रहता है और फिर चला जाता है। फिर उसके बाद देखता है क्या, उसके बाद वो देखिए प्रेम जब होता है, तो प्रेम होता है तो एक ही आदमी से, लेकिन जब नफरत होता है तो पूरी दुनिया से हो जाती है। उसी तरह जो प्रेम जब क्या हुआ था तो एक ही आदमी से, लेकिन जब दिल टूटता है तो प्रेम होता है, ठीक है, प्रेम तो होता है एक ही से, लेकिन जब दिल टूटता है तो नफरत किस हो जाती है, पूरी दुनिया से हो जाती है। उसी तरह इसका नफरत हो जाता है। तो फिर वापस लौट के जहाँ जो सैनिक है वहाँ कैंप में चला जाता है। तो वहाँ पे सुधार कहता है ना, सुधार से बातचीत होती है, तो सुधार वहाँ पे कहता है कि कभी है ना गांव आना, घर आना तो मेरे घर आना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है उसमें, जो फौज में कौन कौन होते हैं, एक लहना सिंह, याद रखिएगा लहना सिंह कौन है, ये जो मेन एक्टर जो होता है, एक्टर जो हीरो है, ठीक है, जो हीरो है 12 साल का लड़का रहता है शुरुआत में, जिसको प्रेम हो रहा था वही हीरो है। इसका नाम क्या रहता है, लहना सिंह। अब देखिए बजीरा सिंह कौन है, ठीक है, बजीरा सिंह रहते हैं सेना का जो पलटन जो है ना, पलटन मतलब मेन अध्यक्ष होता है सेना का, वो रहते हैं कौन, बजीरा सिंह। अब देखिए सूबेदार क्या रहता है, हजारा सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह क्या है, अब गौर से देखेंगे, ये जो है इस कहानी में इसको गौर से देखेंगे, सूबेदार हजारा सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो बेटा रहता है बुरा सिंह, तो ये बाद में सैनिक में शामिल होते हैं। अभी पहले यही 3 देखिए। तो होता है कि अब जो होता है कुछ दिन बीत जाता है, फिर एक बार क्या होता है, लड़ाई लड़ता है, ठीक है। अब जो है इसके घर जो एक बार लहना सिंह कौन आता है, लहना सिंह आते हैं किसके घर, सूबेदार हजारा सिंह के घर। तो वहाँ पे देखते क्या है, तो इनकी पत्नी से मिलाते, जैसे ही पत्नी को मिलाते हैं तो पत्नी क्या करती है, इनकी लहना सिंह को पहचान जाता है। अब देखिए कैसे पहचान जाता है।
देखिए होता क्या, लहना सिंह जो है हीरो है, उनकी पत्नी है ना, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उनकी शादी किससे हो जाती है, सूबेदार हजारा सिंह से। मतलब इनके दो हजारा सिंह जो दोस्त थे उनसे शादी हो जाती है, जो सैनिक थे, ठीक है, सूबेदार से हो जाता है। अब जैसे ही देखता है, ठीक है, तो वहाँ पे बातचीत होता है ना, वहीं जो होता है बातचीत, ठीक है। और उस समय लड़ाई लड़ा हुआ था, तो वजीरा सिंह को भी भेजा जाता है, किसके लिए, सूबेदार को बुलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए होता क्या है, ये जो है इसकी जो पत्नी कहती है ना, मतलब लहना सिंह की जो पहले जो गर्लफ्रेंड थी, या तो हजारा सिंह की पत्नी, मतलब सूबेदारनी कह सकते हैं। सूबेदारनी कहती है क्या है, जो ठीक है, बोधा सिंह भी अब इनका बेटा भी हो गया, ये भी सैनिक, कुछ दिन बाद जो है बेटा भी हो गया, वो भी सैनिक में हो गया। तो सूबेदारनी क्या कहती है, ठीक है, जो क्या करना मेरी जो है ना, सूबेदारनी कहती है कि क्या करना, मेरे जो पति और क्या बेटी का ख्याल रखना जहाँ युद्ध हुआ रहता है, ठीक है। सैनिक जो जर्मन सैनिक है बता रहे हैं अभी। अब देखिए प्रेम हो गया, ब्रेकअप हो गया, अब लड़ाई जो है ना चलते हैं, इसमें देशभक्ति का भी है। तो अब लड़ाई वाला देखते हैं, अब यहाँ पे जर्मन सैनिक अटैक कर दिया, तो इनको सूबेदार को बुलाया जाता है। तो इनकी पत्नी क्या करती है, सूबेदारनी, हजारा सिंह की जो पत्नी क्या सूबेदारनी, वो कहती है किससे, अपने जो पहले वाला बॉयफ्रेंड था लहना सिंह को, जो क्या करना, जो मेरे जो सूबेदार पति और क्या बेटे का ख्याल रखना। तो वही टाइटल है क्या, उसने कहा था, मतलब उसने कहा था नहीं, उसने कही थी। अब देखिए आगे क्या है, यही चीज़ याद रहता है। अब देखिए क्या होता है, अब जर्मन सैनिक क्या करता है, उस समय हम क्या थे, इंग्लैंड जो क्या ना, इंग्लैंड से हम लोग सैनिक था, इंग्लैंड जो था, ठीक है, इंग्लैंड जो थे उसके अंडर काम करते थे, ठीक है। तो होता है क्या, इंग्लैंड के अंडर काम करते थे, तो इंग्लैंड जो है क्या किया, जो उस समय जर्मन सेना और इंग्लैंड के बीच, मतलब हम लोग जो इंग्लैंड पे राज था, मतलब इंग्लैंड हम लोग गुलाम थे ना उसका, ब्रिटिश का, अंग्रेज का। तो क्या करते हम लोग जो है इंडियन भारतीय सैनिक है, वो क्या करते, भारतीय सैनिक, अब लड़ाई हो जाती है तो भारतीय सैनिक तो जर्मन सैनिक के बीच क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। तो उसके बाद होता है क्या है, जो लड़ाई में क्या होता है, एक जर्मन सैनिक बहुत चालाक है, वो क्या करता है, नटो क्या करता है, जो एक इंडियन सैनिक को मार कर, ठीक है, और वहाँ का कपड़ा पहन कर, ठीक है, और कि जो है जो भारतीय सैनिक के बीच में क्या करता है, घुस जाता है। तब तक नज़र हीरो का तो पड़ ही जाता है, तब तक लहना सिंह जो हीरो है उनकी नज़र किस पे पड़ जाती है, उस पर। और उसी बहाने क्या करते हो, लाइटर जलाते हैं, देखते क्या है, लाइटर जलाते हैं, ठीक है, और थे क्या करते हैं, सिगरेट पीने के लिए। तब तक देखते हैं क्या है, जो है ये तो जर्मन सैनिक है। और तुरंत क्या करते, वो बम यथी कर रहा था, और तुरंत क्या करते, बंदूक निकालते उसको मार देते हैं। और मारने के बाद वो भी क्या करता है, बंदूक निकालता है, इनके जांघ पे मार देता है। धीरे धीरे लड़ाई होने लगता है। लड़ाई होने के बाद क्या करता है, इसमें जो है ये जो है क्या करते, सभी जितने सारे जो है फिर भी क्या करता है, सबको मार देता है। कौन, लहना सिंह, जितने सारे क्या है जर्मन सैनिक सबको मार, हीरो होता है तो हीरो तो काम करेगा ही, सबको मार देता है। और ख़ुद भी लास्ट में क्या करते हैं, जैसे हीरो लास्ट में मर जाता है ना, वैसे ही क्या कर देता है, मर जाता है। और किसके गोद में मरता है, तो वजीरा सिंह के, ठीक है, याद रखिए किसके गोद में मरता है, तो अब है ना वजीरा सिंह। चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो बताइए, मैंने है ना उसने कहा था, पूछा हुआ 2019 में पूछा हुआ, बुद्धू कांटा, बताया ना कहानी है बुद्धू कांटा, किसने, है ना, बालकृष्ण भट्ट चंद्र, क्या हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी साहब का है। अगर चंद्र ना गुलेरी साहब किस ना किस सदी के जो थे, तो 20वीं सदी के थे। अब करें गुलेरी जी ने ना कितनी कहानियाँ लिखे थे, तो 3 बताया था ना, है ना, 3, 1911 में 2, और एक क्या है आपका, उसने कहा था 1915 में 3 लिखे थे। उसने कहा था कहानी का नायक जो कौन है, तो लहना सिंह नायक है, मेन हीरो यही है। निम्न में से कौन सी गुलेरी है ना, गुलेरी जी की नहीं है, तो सुखमय जीवन तो है ही, बुद्धू काटा है, उसने कहा था हारे को हरिनाम ये नहीं है आपका, ठीक है। देखिए 2020 में पूछा हुआ है, उसने कहा था कहानी का युद्ध की कहानी है कि दीप प्रेम की कहानी है कि प्रेम पर बलिदान की कहानी। देखिए युद्ध की कहानी भी है, युद्ध भी है, प्रेम पर बलिदान, प्रेम का बलिदान भी कर देता है, ठीक है। और जो दीप प्रेम की कहानी भी है, मतलब जो क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए कह रहे जो है, उसने कहा था कि कहानी में किस शहर का चित्रण किया, अमृतसर का, ठीक है, याद रखिए कहाँ के, इनके मामा कहाँ के, अमृतसर। 2019 से पूछा, 20 से पूछा है, कहाँ के कहानी का चित्रण है, अमृतसर, पहले ही बताए थे। उसके बाद देखिए लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो मांझे, बताया ना मांझे। अब देखिए लहना सिंह किस पद पे था, तो ये क्या था, जमादार था, ठीक है। और जो है लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में, तो वजीरा सिंह की हो जाती है। पलटन का विदूषक कौन था आपका, जो है वजीरा सिंह। पलटन का मतलब विदूषक, जो उसका मेन हेड का अध्यक्ष कौन था, वजीरा सिंह। सूबेदार जो है हजारा सिंह, ठीक है, हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, सूबेदार जो हजारा सिंह था उसका नाम क्या था, बोधा सिंह, ठीक है।
मतलब जो है हजारा सिंह के ना क्या था बेटे का नाम बोधा सिंह। कह रहे भारतीय सिपाहियों का अंत किसके साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था, तो थी जर्मनी के साथ, है ना। जर्मन पलटन किस है ना को किसने मार गिराया, जर्मन पलटन को किसने मार गया था, लहना सिंह ने, ठीक है। ये जो पूछा हुआ 2020 में। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो 77, ठीक है। इनका नंबर कितना था, 77। सरदार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, देखिए सरकार ने क्या किया, जब जीतने के बाद तो है ना जो सूबेदार बचा वो तो जिंदा था ना, तो अलाव है ना अलावलपुर में है ना पुर में याद रखिएगा दी थी। इसको जो हम नहीं बताएं देख लीजिएगा, छूट गया है। अब देखिए गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। याद रखें कहाँ, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो सुखमय जीवन आपका जो है गुलेरी साहब का है। कह रहे उसने कहा था कि कहानी प्रकाशित कब होगी, तो 1915 में प्रकाशित हुई थी। अब कह रहे कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो याद रखिए गुलेरी साहब की, है ना। कछुआ धर्म किसकी थी, गुलेरी साहब के। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या पुरानी हिंदी की रचना, पुरानी हिंदी इनकी रचना क्या, गुलेरी साहब की। करे कौन सा निबंध गुलेरी साहब की रचित नहीं है, तो इनका जो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन, मजदूरी और प्रेम। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कवि के बारे में थोड़ा कम बताया है। देखिए कुड़माई का अर्थ क्या होता है, कुड़माई का मतलब बताए थे मंगनी, ठीक है, मंगनी, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए बोधा कौन था, हजारा सिंह का, बोधा कौन था, तो हजारा सिंह का क्या था, हजारा सिंह का ना सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, सूबेदार कह सकते हैं, चाहे हजारा ना, भाई तो था नहीं, बेटा ना था यहाँ पे। अब कह रहे जो है ना चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, जूठन है, उसने कहा था, क्या है, उसने कहा था, कहानी है आपका। कौन सी कहानी चंदर जो है शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखित गई है, सुखमय, उसने कहा था, बुद्धू काठा, है ना, नहीं लिखी गई, सॉरी यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो आपका क्या हो जाएगा, गुलेर। उसने कहा था कि जो है कहानी के कहानीकार कौन है, तो आपका गुलेरी साहब। देखिए चंद्रमा है ना, ये जो गुलेरी साहब के किस युग के थे, तो आपका जो है याद रखिएगा ये द्विवेदी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के युग के थे, ठीक है। अब देखिए कर उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका कितने भागों में, 5 भागों में विभक्त है। याद रखेंगे कितने भागों में, 5 भागों में, ठीक है, इसमें जो आपके बुक में है। अब देखिए कह रहे चंदर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो आपका 7 जुलाई 1883 में, 83 बताए हैं। लाना सिंह कहानी का पात्र कौन क्या है, तो उसने कहा था कि किस प्रकार की कहानी है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्रम प्रधान कहानी है। पुरानी हिंदी की रचना क्या है, तो पुरानी हिंदी क्या हो जाएगा आपका चंदर शर्मा गुलेरी की है। अब थोड़ा सा देख लेंगे आगे जो है आपका जयप्रकाश नारायण ना, ये जो आपका तो आगे हो गया। यहाँ पर देखिए कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह इनका लहना सिंह का क्या था, भतीजा था, ठीक है। बचपन में लहना सिंह थोड़ा सा छूटा है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, हल्का फुल्का उसे ना छूट गया थोड़ा सा नाम हो। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, ठीक है, कि तेरी क्या हो गई है, कुड़माई हो गई है, मतलब जो तेरी मतलब जो है सगाई हो गई है ना। पलटन साहब सूबेदार को ना कितने आदमी खदंग में छोड़कर जाने को कहता था, तो याद लिखिए 10, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा के यहाँ गए थे, किसके यहाँ गए थे, मामा यहाँ। लहना सिंह सूबेदार वापस बुलाने को है ना के लिए किसको भेजा था, तो ये आपको वजीरा सिंह को। किसको, लहना सिंह ने सूबेदार को लाने के लिए, सूबेदार कौन, जो वहीं जो है ना जो सूबेदार को लाने के लिए किसको भेजा था, तो वजीरा सिंह को। अब देखिए सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, मैंने किससे कहा था, नहीं कही, तो किससे कही होना चाहिए, ठीक है, किसने कही, तो किससे, तो आपको लहना सिंह से, मतलब अपने पुराने बॉयफ्रेंड से। कह रहे लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था, तो किसने, वजीरा सिंह के गोद में बड़ा। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा अमृतसर का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे देखिए आप लोग कुछ जो है इसमें ऑब्जेक्टिव और कुछ जो है डीपली थोड़ा समझा देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका समरी जो है, ठीक है, इसका जो सारांश जो होता है वो एक बार वीडियो बना देंगे, ठीक है। अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए।